हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने लोकसभा चुनाव में ईवीएम और मतदाता सूची में छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कभी भी लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं हुई, लेकिन हाल ही चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार 4 से 5 लाख वोटों से जीते, जो संदेहास्पद है। मंडी जैसे कांग्रेस गढ़ में भी अनुभवहीन उम्मीदवार बड़ी जीत दर्ज कर गई। प्रतिभा सिंह ने चेतावनी दी है कि बिहार व आगामी हिमाचल विधानसभा चुनाव में भी ऐसी गड़बड़ियां हो सकती है। सचेत होने की हमें बहुत ज़रूरत है और जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारे विश्व को एक संदेश दिया है कि किस तरीके से हिंदुस्तान में जो ये इलेक्शन का रिज़ल्ट हम देखते हैं वो हमारी आशाओं के विपरीत उसका रिज़ल्ट आता है और उसको वो बार बार उजागर करते रहे। चाहे उन्होंने पार्लियामेंट में भी ये बात की, कई बार मीडिया के सामने भी उन्होंने इस बात को रखा, परंतु क्योंकि तथ्य के के अलावा कुछ बात करना, उसको साबित करने के लिए उन्हें फैक्ट्स एंड फिगर्स पर गहन स्टडी करनी पड़ी और बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत की। हालांकि एक विधानसभा का क्षेत्र को उन्होंने चुना, उसका सारा डाटा उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कलेक्ट किया और उस इलेक्शन जो डाटा उनके पास आया उसमें ये साबित होता है कि किस तरीके से एक आदमी 3-3, 4-4 बार वोट कर रहा है। एक ही नाम पर उसने कई जगह अपना वोट किया है, तो ये भी एक प्रश्न चिन्ह है हमारे सामने, ये कैसे हुआ। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि घर का एड्रेस जब हम लिखते हैं तो हमारे को एक्चुअल अपना घर का एड्रेस लिखना पड़ता है। उसमें लिखा है कि हाउस नंबर 0 और एक जगह नहीं कई जगह वो साबित हुआ है कि वो हाउस का नंबर गलत है। तीसरी बात जो उन्होंने कही कि एक छोटा सा कस्बा है, एक मकान है, एक मंजिला मकान है, उसमें 10,000 वोटर दिखाए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और उन्होंने उस फिगर को भी हमारे सामने रखा है कि ये आपको घर दिखाते हैं, ये इनकी रिहाइश है और 10,000 वोटर कैसे यहाँ पर एक घर में एक फ्लैट में रह सकते हैं। तो वो तीसरी बात थी। और उसी तरह से उन्होंने जो वोटरों ने अपने वोट दिए उसके ऊपर भी शंका जताई कि ये किस तरीके से इस तरीके की धांधली हुई है। कोई यूपी में भी दे रहा है, कोई महाराष्ट्र में भी दे रहा है वही व्यक्ति वोट, और तीसरी जगह वही आदमी फिर वोट कर रहा है। तो ये सारे जो हमारा डेमोक्रेसी के साथ छेड़छाड़ हो रही है, ये बहुत एक गहन अध्ययन करने का विषय है। इसको ऊपर हमें सोच करनी पड़ेगी और तभी हम अपने लोगों को सचेत करें, उनसे निवेदन करें कि इस तरीके से जब हर इलेक्शन को हमने फेस करना है तो ये सारी बातें, ये सारी धांधलियाँ जो हो रही है उसका हमारे को डटकर सामना करना पड़ेगा। फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हमको उसको बात को उजागर करना पड़ेगा ताकि हम सच्चाई को लोगों के सामने रख सकें।